होती है। आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। पहला प्रश्न सुनो, आपकी ओर से यह है, महाराज जी हम पाठशाला आना तो चाहते हैं और बच्चों को भी भेजना चाहते हैं। सुन रहे? हम पाठशाला आना चाहते हैं, बच्चों को भेजना भी चाहते हैं, मगर महाराज क्या करें, समय नहीं मिलता है। घर में इतने सारे काम रहते हैं, इसलिए हम नहीं आ पाते। सीजन चलता है तो दुकानदार नहीं आ पाते। अब बच्चे कोचिंग भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, समय नहीं मिलता है। होमवर्क भी मिलता, वो भी करना पड़ता है। इसलिए महाराज जी एक दिन सप्ताह में पाठशाला लगाओ, रोज रोज का चक्कर बंद करो। ऐसा किसी का प्रश्न है। आप लोग संतुष्ट इस प्रश्न से? अब मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग रोज रोज भोजन बनाते हो, ऐसा करो ना, सप्ताह में एक दिन भोजन बनाओ और अच्छे से खूब खा लो, 7 दिन का चक्कर खत्म। महाराज ऐसा थोड़ी होता है, भोजन तो रोज रोज करना पड़ता है। उसी प्रकार से हमें रोज जिनमानी का स्वाध्याय करना है, क्योंकि रोज पाप होते हैं, रोज मन खराब होता है, रोज हिंसा क्रियाएं होती हैं। इसलिए रोज रोज यदि पाठशाला पढ़ते हैं तो आत्मा दूषित नहीं हो सकता है। इसलिए पाठशाला रोज आना चाहिए। फिर कोई कहता है बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, कोचिंग जाना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, दुनिया में ये बताओ, देश विदेश में कि कौन सी कोचिंग ऐसी है जहाँ आत्मा का सच्चा सुख प्राप्त करने की कला सिखाई जाती है? कौन सा विद्यालय है, कौन सा महाविद्यालय है, कौन सा विश्वविद्यालय है, कौन सी पद्धति है जिसमें आत्मा का सच्चा सुख प्राप्त कराने की कला सिखाई जाती है? दुनिया के स्कूल कॉलेजों में धन प्राप्त करने की कला तो सिखा सकते हैं, मगर सुख प्राप्त करने की कला नहीं सिखा सकते हैं। दुनिया के देशों में सुनो, सुविधाएं तो हैं किंतु सुख नहीं है। क्यों नहीं है? सुविधा दुनिया में हो सकती है, वो बाह्य जगत की बात है। सुख तो आत्मा का विषय है। वह धर्म के स्वाध्याय करने से, धर्म की जानकारी से, आत्मा को धर्ममय बनाने से ही सुख मिल सकता है। हर व्यक्ति यदि अपने बच्चे को, अपनी संतान को सुखी रखना चाहता है तो कोचिंग जाए या ना जाए, विद्यालय जाए या ना जाए, उसको 15 मिनट के लिए सही जरूर पाठशाला भेजना चाहिए उसके लिए। और दूसरी बात, आप लोगों को सोचना चाहिए, कर्नाटक में एक मुद्दा चल रहा है। 17,000 छात्राओं ने परीक्षा नहीं दी। क्यों नहीं दी? उनको पढ़ाई की चिंता नहीं, उनका भविष्य का ख्याल नहीं उनको। किंतु नहीं, हमारे अपने जो सिद्धांत हैं उनको बदलेंगे नहीं, चाहे स्कूल छोड़ना पड़े, कॉलेज छोड़ना पड़े। तो क्या आपको इतना समझ में नहीं आया? हमारा बच्चा पढ़े नहीं पढ़े, भले खेती कर ले, दुकान कर ले, मगर उसको वीतराग धर्म के संस्कार तो दिलाएंगे ही दिलाएंगे, कुछ भी हो जाए। वो बच्चा अच्छे से जाएगा तो भेजेंगे, और बुरे से जाएगा तब भी भेजेंगे। उस बच्चे को जरूर पाठशाला भेजेंगे। वो एक अच्छा और सच्चा नेक इंसान बनाएंगे, जो आगे चलकर बड़ा होकर हमारे देश की रक्षा करे और हमारी धर्म की रक्षा करे और घर का नाम रोशन करे। इसलिए पाठशाला तो अपने को आना ही है और बच्चों को भी भेजना है। लाख समस्या हो, पाठशाला आना बंद नहीं करना है। आगे। नमोस्तु गुरुवर। श्रीमती छाया जैन बालाघाट से पूछ रही हैं, पाठशाला में शिक्षिका को क्या संबोधन देना चाहिए, क्या संबोधन देना चाहिए, क्या कहकर बुलाना चाहिए? मतलब नाम अकेला बोलो, पर्याप्त है, वो बोलेंगे, पूछेंगे। हाँ हाँ।
अच्छा, बहुत सुंदर आपने बताया। देखो, इनका पूछना है पाठशाला में अपने पढ़ाने वाले शिक्षक को क्या संबोधन करें। आप याद रखना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सुन रहे भैया, राजा भैया, आपका लड़का कितना बड़ा है? 12 साल का। अब मान लो 8 वर्ष में इसको हम दीक्षा दे देते और ध्यान लगाता, उसको केवल ज्ञान होता आपके बच्चे को, और समोसरण लग जाता, आप उसको क्या बोलते? क्या बोलते? ए लड़के इधर आओ, बोलो क्या बोल रहा है, क्या बोलते? बोलो तो कछु। उसको बच्चा बोलते, लड़का क्या बोलते? भगवान बन जाता तो क्या बोलते? भगवान बोलते हैं। उसे कान खींचते कि चरण पकड़ते? उसी प्रकार हरिवंश पुराण में लिखा है, एक अक्षर एक मात्रा का भी कोई ज्ञान देता है, उसके उपकार को भूलने वाला दुनिया में सबसे बड़ा पापी होता है। इसके विपरीत जो एक अक्षर एक मात्रा का ज्ञान भी देता है, उसे गुरु मानना ये दुनिया में सबसे बड़ा धर्म होता है। सुन रहे ना? इसलिए छोटा बड़ा नहीं समझना, एक वचन में तो बोलना नहीं। जब भी पढ़ाने वाले मिलते हैं, अच्छे से हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके, जय जिनेंद्र दीदी, जय जिनेंद्र भैया, ऐसा बोलना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ, सुन रहे कि सो गए आप लोग? अभी तो हमें कई 16 का पानी लेके आ गए शुद्धि के लिए। हमारे जाने के बाद ऐसा नहीं, मुनि महाराज आदि का एलक चिल्लक त्यागी वृत्ति के बाद यदि कोई सम्मान का पात्र है तो जिनमाने की आराधना कराने वाला है। मैं तो कहता हूं, इन लोगों को भी ये माने नहीं माने, साल में हर परिवार में एक बार निमंत्रण कर देना चाहिए। आपको जिनमानी की आराधना की अनुमोदना का लाभ मिल जाएगा। बहुत बड़ा स्थान होता है, इनका सम्मान नहीं। जो गादी पर बैठते ही ऊंचे स्थान पर बैठ करके पढ़ाएंगे, वो अपने को पूरा सम्मान करना है। जब आते ही खड़े होना चाहिए, और जब पढ़ते ही विनय से अच्छे से बोलना चाहिए। भले अपना बच्चा भी क्यों नहीं हो, क्या कह दिया, 8 वर्ष का बच्चा भी नाती पोता है, संती पंती है, केवल ज्ञान होने पर भगवान ही होंगे वो हमारे लिए। इसलिए ऐसा नहीं करना। अब कोई महाराज बन जाए तो क्या करोगे तुम? हैं? अपने लड़का को, नाती को नमोस्तु, ऐसा होते? महाराज वो नाती नहीं रहे, महाराज हो गए। समझ में आ गया ना? इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सम्यक ज्ञान के 8 अंग में विनयाचार भी अंग होता है। उनकी विनय नहीं करना, पढ़ाने वालों की। हमें अपने ज्ञान की विनय करना है, अपने ज्ञान का विकास करना है। और ज्ञान के विकास का एक साधन ये भी है, विनयाचार का पालन किया जाए। समझ में आ गया? उनका भी उत्साह बढ़ेगा, अध्ययन करके आएंगे और उनको लगेगा कि देखो समाज हमारे प्रति कितनी सम्मान करने वाली है, कितनी नम्र है, तो उनको भी उत्साह बढ़ेगा। क्योंकि झुक कर के ही काम बनता है। अंत में सुनो, राम ने कहा रावण मरणासन है, वो दुनिया का सबसे बड़ा गणितज्ञ है, लक्ष्मण जाओ ज्ञान लेके आओ। तो लक्ष्मण जी को लगा रावण से क्या ज्ञान लेना, नहीं, ज्ञान तो किसी से भी ले सकते हैं। वो क्या हुआ, सिर के पास जाके खड़े हो गए लक्ष्मण जी। राम ने कहा ऐसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तुम सिर के पास खड़े नहीं हो तो अलग खड़े हो जाओ। और जैसे ही सिर से नीचे हुआ खड़ा हुआ अलग से, तो रावण ने भी अपना गणित का ज्ञान, अपनी विद्याएं लक्ष्मण जी को समर्पित कर दी। उसी प्रकार आपको चाहते हो तो ऐसा करो। दूसरा, एकलव्य ने मिट्टी की द्रोणाचार्य की पुतली बना करके यदि धनुष विद्या को प्राप्त किया था, तो अपने पास तो अपने समाज के भाई बहन सुधी श्रावक आचरणवान हैं,
उनसे ज्ञान प्राप्त करने में विनय में कोई कमी नहीं करना। आगे बहन अंगूरी तैयार रहें। महाराज जी एक ये प्रश्न आया है, रात्रि भोजन करने में क्या दोष है और उसके त्याग का क्या फल होता है, क्या लाभ मिलेगा? देखो ये तो हमने कई बार बता दिया आप लोगों को, फिर भी आप पूछ रहे हैं। रात्रि भोजन को लेकर रविशरण आचार्य महाराज ने बताया है कि जो रात में भोजन करता है वो मांस के समान दोष का पात्र है, मांस भक्षण के समान दोषी है। जो रात में पानी पीता है उसको भी अभक्ष पीने के समान दोष लगता है। इसलिए कभी भी रात में खाने का पीने का सोचना भी नहीं चाहिए। यदि कुछ मजबूरी में करना पड़ता है तो कम से कम जैन होने के नाते अनाज तो रात में न, कम से कम इतना तो करो, खाना कोई भी उचित नहीं है। और दूसरा, यदि मान लो रात में कोई कीड़े वगैरह रहते हैं, कल रात में देख रहा था बिजली के खंभे पे ऐसी बरसात होने के बाद भी पतंगे बार बार लैंप के पास जा रहे थे। कितने जीव उत्पन्न हो जाते हैं। यदि जुआ खाने में आएगा तो रोग, मक्खी खाने में आए तो उल्टियाँ, यदि मकड़ी खाने में आए तो कुष्ठ रोग, गलित कुष्ठ, इस प्रकार अनेक बीमारियां होती हैं। इसलिए दिन का बना दिन में खाओ, दिन का बना रात में नहीं, रात का बना दिन में नहीं, और रात का बना रात में नहीं। यही सच्चा रात्रि भोजन त्याग व्रत है। नमोस्तु महाराज जी। केवली भगवान के कौन से भाव होते हैं तथा अनुबद्ध केवली कैसे बनते हैं? सुनो, इन्हें पूछा केवली भगवान के कैसे भाव होते हैं और केवल अनुबद्ध केवली कैसे बनते हैं। मैं समाधान कर रहा हूँ, मगर मैं कहना चाहता हूँ ये पर्ची एक दिन पहले दिया करो आप लोग, हम देखे करें कौन सा विषय कैसा है, कैसे उत्तर देना उसका। तो इसमें इन्हें पूछा है केवली भगवान कैसे बनते हैं। अब केवली भगवान का सीधा हिसाब है, मुनि दीक्षा लेकर के अपने शुद्ध उपयोग साधन के माध्यम से जब अपने आत्मा में अनादिकाल के मोहिनी कर्म है उसको नाश करके इसके बाद में ज्ञाना बढ़नी दर्शना बढ़नी अंतराय कर्म का संपूर्ण नाश करते हैं तो केवल ज्ञान आदि की उत्पत्ति होती है। और जो केवल ज्ञान आदि से युक्त होते हैं वो केवली कहलाते हैं। अनुबद्ध केवली की बात, केवली अनेक प्रकार के होते हैं। उनमें अनुबद्ध केवली का मतलब है दीपावली आ रही है, सुन रहे कि सो गए? क्या नाम है? टीनू का नाम है? हाँ, अरे कोई बात नहीं, हम ये कह रहे हैं आपसे कि सुनो ध्यान से। दिवाली आती है, कई लोग कहते हैं लड्डू कल चढ़ेगा दिवाली आज, मतलब क्या होता है? ये जैन दर्शन में नहीं, हमारे यहाँ तो हमेशा सुबह महावीर भगवान को प्रत्युष वेला में सूर्य उदय के पहले मोक्ष हुआ है तो निर्माण लाडू सुबह चढ़ाते हैं और उसी दिन 12 घंटे के बाद गोधूली बूला में अंतों के समय गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। इसलिए दिवाली की पूजन शाम को गौतम स्वामी की केवल ज्ञान की करते हैं। इसलिए एक ही दिन में अमावस्या को ही दिवाली होती है। सुबह निर्माण लाडू, शाम को केवल ज्ञान की पूजन। ये शिविर की जो पुस्तक है ना, ये स्तुति तीर्थक स्तुति, इसमें दिवाली की पूजन की विधि लिखी है। जिनके घरों में ना हो पुस्तक ले लेना, उसी विधि से पूजन करना, कैसे करना, जो नीले रंग की शिविर में पुस्तक बनी है प्राप्त कर लेना। जब हाँ सुनो, ये वाली जो बता रहा मयंक भैया, सुशील भैया, हाँ सुनो। अब अनुबद्ध केवली का मतलब होता है एक भी दिन केवल ज्ञान के बिना नहीं रहे। एक को मोक्ष होता है तो दूसरे केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अब जैसे ही सुबह गौतम स्वामी को मोक्ष हुआ, शाम को सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। सुधर्म स्वामी को सुबह मोक्ष हुआ, शाम को जम्बू स्वामी को मोक्ष हो गया। एक भी दिन बिना केवल ज्ञान के व्रत क्षेत्र में अभाव नहीं रहा। इसको बोलते अनुबद्ध केवली। ठीक। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, सुबह के टाइम आचार भक्ति होती है तो उसके बाद 18 बार नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है और शाम को आचार भक्ति में 36 बार, तो उसका क्या महत्व है गुरुदेव? देखो ये भी हमने पहले बता दिया है। देखो रात्रि की प्रवृत्ति अलग होती है, दिन की अलग होती है।
मुनि महाराज वगैरह रात्रि में प्रवृत्ति नहीं करते, लगभग एक ही स्थान पर रहते हैं, या कहीं जाना होता है तो थोड़ी पीछे आदि लगा करके आगे पीछे जाते हैं, उसको भी निर्दोष नहीं मानते। इसलिए रात में मौन भी रहा जाता है। इसलिए उनकी प्रवृत्ति रात में कम होने से कम दोष की अपेक्षा से 2 कायेश्वर का अर्थ 18 बार रमोकाल मंत्र बराबर ही प्रायश्चित दिया जाता है। दिन में अनेक प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती हैं, आहारे, निहारे, विहारे, उपदेश है। इसलिए ज़्यादा दोष की संभावना होने से 4 कायेश्वर गुरु महाराज ऐसा बोलते हैं, 4 सुबह ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब विक्ट्री नहीं है कि जीत गए, मतलब 2 कायेश्वर करना है। तो शाम को दिन का प्रायश्चित 4 कायेश्वर अर्थात 36 बार रमोकाल मंत्र होता है। आप लोगों को भी इसी भक्ति आदि करके कर्मों की निजरा करते रहना चाहिए, ऐसा है। एक प्रश्न और गुरुदेव, मेरे पति का है, वो यहाँ पे हैं। उन्होंने एक बार मुझसे पूछा कि 24 तीर्थंकर भगवान है, पर 23वें तीर्थंकर को चिंतामणि पार्श्वनाथ क्यों कहा गया है, उसका क्या महत्व है? अच्छा, हमारे भगवान है, कोई को बोल दो, क्या दिक्कत है? अरे अनेक संकट मुझसे शीतलनाथ बोल दो, कोई उसमें क्या बात है? अन्नदाता ऋषभनाथ बोल दो, उन्होंने कृषि का उपदेश दिया था। फिर भी चिंतामणि पारसनाथ बोलने का मतलब इतना ही है, जैसे चिंतामणि रत्न यदि किसी के पास है, वह मन में चिंतन करते ही इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार जो पारसनाथ भगवान हैं, इनकी विशेषता यह है कि इनके चरणों में जाते ही हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, पूरी बिगड़ी बन जाती है। मगर ऐसा नहीं समझना कि पारसनाथ भगवान के पास ऐसा होता है। ये आप लोगों ने बना लिया कि शनि ग्रह निवारण करने के लिए शनिवार की अमावस्या के मुनि सूरतनाथ भगवान के पास जाओ, मतलब बालाघाट के ऋषभदेव भगवान कच्छू नहीं, ये मुगालते में मत रहना। जो मुनि सूरतनाथ भगवान से लाभ मिलेगा, जो पारसनाथ से लाभ मिलेगा, जो दुनिया के भगवान से मिलेगा, वो ही लाभ बालाघाट के ऋषभदेव भगवान से मिलने वाला है। फिर महाराज अंतर क्यों दिखाई देता है? ये हमारी भक्ति विशुद्धि में अंतर है, इसलिए फल में अंतर दिखाई देता है, ऐसा जानना चाहिए। समय ज़्यादा हो गया है। एक आखिरी प्रश्न, पर्ची पहले दिया करो, रोज बोलते ना आपसे। नहीं ऐसा नहीं, कल पूछना फिर आप। चलो कर लो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। दिवाली पे फोटो के सामने, अरे दिवाली पे फोटो के सामने अपन पूजा करते हैं रात में, दिया तो वो उचित है या अनुचित है? देखो ऐसा है, आपकी भावना है, इनका कहना है फोटो के सामने दिया रखते हैं। हम आपसे पहले बोल चुके हैं, भगवान की जब बिना प्रतिष्ठा के प्रतिमा भी पूजनी नहीं है, तो फोटो तो हो, कैलेंडर तो पूजनी है ही नहीं, मगर स्मरणीय है, आदरणीय है, पैरों में पटकना भी उचित नहीं, इतना तो ध्यान रखो। मगर सुनो, यदि दिया वगैरह रखते हो तो दिया तो मंगल का प्रतीक ही रख दिया, मगर मेरा तो सोचना यह है, दिवाली पे अपने गुरु प्रभु की तस्वीर रखते हो तो कोई निषेध नहीं कर रहा हूँ, उनके सामने जिनमाणी विराजमान कर लो और जिनमाणी को ही लक्ष्य बना करके पूजन करो और जिनमाणी को लक्ष्य बना करके नमोस्तु करो, तो कोई दोष नहीं है। मगर तस्वीर किसी की भी हो गलत। आजकल क्या क्या परंपरा चल गई, गले में लॉकेट में फोटो भगवान का महाराज का है, इसके बाद में पेन की क्लिप में फोटो महाराज का भगवान का। अब यदि आप ये तो निकाल भी सकते हो, पेन की क्लिप में तो फोटो चल निकल भी जाएगा, मगर मैं पूछता हूँ टैटू बन रहे हैं आजकल। पारसनाथाय नमः, वीतरागाय नमः, विद्यासागरन, ये मंत्र हो गए। अब ये तो निकाल लोगे पेन लॉकेट, मगर मैं पूछता हूँ ये टैटू निकाल के जाओगे शौचालय में? मंत्र वगैरह लिखवाते, ओम भी लिखवाना मैं तो उचित नहीं समझता हूँ। जिस हाथ में ओम लिखा
उसी से शुद्धि करोगे। तो ये कहाँ तक उचित है आपको समझना है। इसलिए दिवाली के समय घर में जिनमाणी विराजमान करो उच्चासन पर, और जिनमाणी को लक्ष्य बना के पूजन करो। केवल ज्ञान की पूजन हो रही तो जिनमाणी रखना उचित ही है, इतना ही पर्याप्त है। जिनमाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सौ माणी मस्तक नो सदा देवते दो। हे जिनवाणी भारती तो पूजन रेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुखचैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। पाठशाला के